दोस्तों, एक आरोपी को पकड़ने में 2 महीने लग जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 2 महीने, जी हाँ, एक आरोपी को पकड़ने के लिए 2 महीने उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा देती है, जबकि पता 3 से 4 दिन बाद ही लग जाता है। बीएचयू आईआईटी में किस तरीके से एक लड़की के साथ अपराध हुआ, ये आज देश जान चुका है। लेकिन उन आरोपियों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ जो है वो ऐसे बंध जाते हैं, उनके हाथों में हथकड़ी लग जाती है। तभी तो 2 महीने बाद पकड़ाई होती है दोस्तों, तभी 2 महीने बाद इन लोगों को पकड़ते हैं। और सबसे कमाल की बात है कि ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी में है। बीजेपी आईटी सेल में बड़े बड़े पदों पर विराजमान है। लेकिन अफसोस की बात, इस शख्स को पकड़ने के लिए 2 महीने का वक्त गुजार दिया जाता है। किसी तरीके से बात दब जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन बात कैसे दबेगी? बात दबेगी तो दबाने की कोशिश तो की गई, लेकिन दबी नहीं दोस्तों। और अब देखिए, तस्वीर सबके सामने आ चुका है। बीजेपी का कौन ऐसा बड़ा चेहरा है जिसके साथ इन आरोपियों की तस्वीर नहीं है? हर एक चेहरे के साथ इनकी तस्वीर दिखाई दे रही है। खासकर मैं बात करूंगी महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी की। स्मृति ईरानी जी के साथ इस शख्स की तस्वीर नजर आ रही है। ध्यान से देखिए, ये और कोई नहीं बल्कि यही आरोपी है जो बीएचयू में लड़की के साथ अपराध कर रहा था। जी हाँ, रेप कर रहा था। लेकिन फिर भी इन लोगों को किसका संरक्षण मिला हुआ है, ये आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, वो सब बात की बात है। हमने सोचा कि जरा चेक करें स्मृति ईरानी जी क्या बयान दे रही हैं। स्मृति ईरानी जी का मन पिघला कि नहीं पिघला, पसीजा कि नहीं पसीजा। इतना बड़ा कांड हो जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर अमित शाह कहते हैं रात के 12 बजे भी महिलाएं जो है निकल जाती हैं गहना पहनकर स्कूटी से, तो कोई अपराधी जो है वो हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि योगी बाबा का राज्य है। योगी के शासन में अब अपराधी जो है वो भाग चुके हैं। लेकिन अब हाँ, मान लीजिए भाग चुके हैं, और जो बचे हैं वो शायद बीजेपी में ही होंगे, क्योंकि बीजेपी के ही लोगों का नाम सामने आ रहा है दोस्तों, कहना पड़ रहा है दोस्तों। क्योंकि जो बातें कह रहे हैं अमित शाह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपराधी जो उत्तर प्रदेश से भाग गए हैं और जो बचे हुए हैं वो बीजेपी के अंदर है। क्योंकि बीजेपी के ये 3 चेहरे जो है, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसके साथ इनकी तस्वीरें अब सामने नहीं आ रही है। जेपी नड्डा हो, देश के प्रधानमंत्री हो, देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, स्मृति ईरानी हो, तमाम नेताओं के साथ इस शख्स की तस्वीर वायरल हो रही है। तो हमने सोचा थोड़ा सा हम भी जांच पड़ताल करें कि स्मृति ईरानी का दिल पसीजा कि नहीं पसीजा। महिला विकास मंत्री हैं, महिलाओं के लिए अक्सर वो बोलती हुई नजर आती हैं। खासकर बीजेपी की महिलाओं को कुछ हो जाता है तो वो जरूर बोलती हैं, और विपक्ष को तो एकदम नाक में दम कर देती हैं। तो हमने सोचा आज इनके बीजेपी आईटी सेल हेड के जो लोग हैं, जिन लड़कों ने जो कारनामा किया है, जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, उस पर भी कुछ बोल रही होंगी। फांसी का सजा तो मांग ही रही होंगी। चलिए, फांसी का सजा नहीं तो कम से कम जो है वो आजीवन कारावास तो मांग ही रही होंगी। तो हमने सोचा चेक करें। तो चेक करते हुए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि स्मृति ईरानी जी के सोशल मीडिया साइट पर, चलिए बयान की तो आप छोड़ दीजिए कि बयान कुछ दिया होगा उन्होंने, सोशल मीडिया साइट पर एक्स पर जाकर, ट्विटर पर जाकर सर्च किया तो ये क्या ट्वीट कर रही हैं? तो ये ट्वीट कर रही हैं न्यू ईयर का जश्न मना रही हैं। एक तरफ बीएचयू की उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो ये दूसरी तरफ जो है महिला विकास मंत्री ये न्यू ईयर का जश्न मनाते हुए नजर आ रही हैं। साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां देते हुए नजर आ रही हैं। एक ट्वीट दिखा दीजिए उठाकर कि ये करी हूं उस लड़की के लिए, इन तमाम लोगों के लिए। मजाल है कि एक ट्वीट किया हो, एक ट्वीट नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। एक तरफ उसका पूरा परिवार जो है वो गम के साए में है, गम में डूबा हुआ है, लेकिन स्मृति ईरानी जी जश्न मना रही है, मोदी जी भी जश्न मना रहे हैं, बीजेपी का हर एक नेता न्यू ईयर की खुशियों में डूबा हुआ है। लेकिन जिनके घर पर मातम बन रहा है उनका सुध-बुध लेने के लिए कोई आगे नहीं आया है। ये है हमारे देश की राजनीति, ये हमारे देश के राजनेता, जिन्हें वोट तो चाहिए महिला सम्मान पर, नारी सशक्तिकरण पर,
महिला सुरक्षा पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, लेकिन कैसे बेटियों के साथ जो हो रहा है इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनके पार्टी के लोग हैं, इनके पार्टी का छत्र छाया है इस वक्त ट्विटर पर। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड हो रहा है। 85 नहीं, माफ कीजिए दोस्तों, पहले देखा था 85,000, अब तो 90,000 से ज्यादा लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। बीजेपी IT सेल के इन तमाम लोगों को लेकर क्या कुछ लिखना जो है वो देखने को मिल रहा है। लिख रहे हैं, बलात्कार के बाद तीनों आरोपी मध्य प्रदेश भाग गए थे और बीजेपी के चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था, यहाँ पर चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। BHU के बीटेक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी बीजेपी IT सेल के पदाधिकारी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान मध्य प्रदेश भाग गए और वहां बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव का वोट देने के लिए प्रचार कर रहे थे। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब पुलिस तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेगी तो वो वाराणसी लौट आए। पुलिस घटना के 3 दिन बाद ही जांच पूरी कर चुकी थी। बीजेपी के दफ्तर से उनकी गिरफ्तारी के आदेश का इंतजार करती रही। 60 दिन बाद ऊपर से आदेश जारी हुआ, तब इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस तरीके से हजारों सैकड़ों लोग जो हैं, जो तस्वीरों के माध्यम से दिख रहे हैं कि बीजेपी का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिनके साथ इन लोगों की तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। और गोदी मीडिया, खासकर मैं बात करूंगी तो खबर क्या चला रहा है, तो गोदी मीडिया खबर चला रहा है सचिन और सीमा की खबर, कि सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है सीमा। ये खबर चला रहा है, नए साल पर सचिन को के घर पर खुशियां मनाने वाली, ये सारी चीजें जो है गोदी मीडिया में खबर चल रही है। उत्तर प्रदेश में सोचिए, उत्तर प्रदेश की इस बेटी के साथ क्या हुआ, इस पर खबर चलाने की बजाय, बीजेपी से सवाल पूछने की बजाय सचिन और सीमा की कहानी सुनाई जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।